हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग हेल्दी हैं और स्टडी को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसको हम कई पार्ट्स के अंदर करेंगे ताकि हम इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। और ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लस वन अकाउंट। उसी तरह ये काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी रेलिवेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। देखो, यहाँ पे जब हम अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। पर जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता, देन वी से अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और वी से सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर जो है बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। यहाँ पे कोई सेट रूल्स जो है फॉलो नहीं किया जाता। जैसे कैश बुक है, पर्सनल अकाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर जो है मेंटेन किए जाते हैं। रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स को हम मेंटेन नहीं करते और इसी वजह से इसको अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। Kohler defines single entry system in which as a rule only records of cash of personal account जो है मेंटेन करते हैं। तो इट इज ऑलवेज इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम वेरिंग विद द सर्कमस्टांसेस। तो देखो, कुछ लोगों का ये मानना है कि सिर्फ एक ही चीज को रिकॉर्ड करते हैं, तो ये ट्रू नहीं है। कुछ ट्रांजैक्शन के अंदर दोनों चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं, बहुत एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड। जैसे कैश हम कस्टमर से रिसीव करते हैं या डेटर से रिसीव करते हैं, या कैश जो हम सप्लायर को पे करते हैं। और वन एस्पेक्ट जो है, जैसे हमने कैश पे किया है फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए, तो यहाँ पे हम वन एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स अकाउंट जो है उसको हम इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कैश अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट्स है, वो मेंटेन किए जाते हैं। रियल और नॉमिनल अकाउंट को मेंटेन नहीं किया जाता। इसकी जो फीचर है कि ये जो सिस्टम है स्मॉल साइज बिजनेस के लिए सुटेबल है, जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज वेरी लेस। और यहाँ पे जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से रिकॉर्ड बनाते हैं तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ये फर्म टू फर्म डिफर करता है। और इसके अंदर सिर्फ पर्सनल अकाउंट अकाउंट जो है मेंटेन किए जाते हैं, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स जो है मेंटेन नहीं किए जाते। कैश बुक को मेंटेन किया जाता है जिसके अंदर बिजनेस और पर्सनल ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड किया जाता है। और ओरिजिनल वाउचर जो होते हैं उनको स्क्रूटनाइज किया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके। और यहाँ पे क्या होता है कि फाइनल अकाउंट को बनाना जो है डिफिकल्ट होता है। तो जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर प्रॉफिट को हम असरटेन कर सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड के अंदर एंड कन्वर्जन मेथड के अंदर। तो हम लोग जो है स्टेटमेंट ऑफ फेयर के अंदर इस वीडियो के अंदर फोकस रखेंगे। देखो, स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड या नेटवर्थ मेथड जो है दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। जैसे बैलेंस शीट के अंदर जो राइट हैंड साइड एसेट होती है, उसी तरह इसके अंदर भी राइट हैंड साइड एसेट होती है, लेफ्ट हैंड साइड जो है लायबिलिटी होती है। एसेट और लायबिलिटी का जो डिफरेंस होता है दैट इज कैपिटल। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं और बिगनिंग के अंदर भी जो है हम बनाते हैं। अगर वो बेसिकली प्रॉफिट को डिटरमिन करने के लिए, अगर हमें बिगनिंग की कैपिटल नहीं दी हुई, तो कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी। इफ द कैपिटल एट द एंड वो बिगनिंग कैपिटल से बढ़ जाती है तो हम उसको प्रॉफिट देते हैं, और अगर एंड वाली कैपिटल कम होती है तो वो लॉस होती है। इसके अंदर हम दो एडजस्टमेंट करते हैं। अगर प्रोपराइटर जो है एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर लेके आता है तो उसको हम डिडक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो डिफरेंस, क्योंकि देखो जो एंड में कैपिटल है वो बढ़ी हुई है, तो वो एडिशनल कैपिटल की वजह से बढ़ी हुई है। उसी तरह अगर ड्राइंग होती है पर्सनल यूज के लिए, प्रोपराइटर पैसे विड्रॉ करता है या चीजें विड्रॉ करता है, तो वो भी हम कैपिटल के अंदर जो है उसको हम ऐड करते हैं। क्योंकि अगर उसने ड्राइंग ना किया होता तो कैपिटल एट द एंड जो है वो ज्यादा होती। तो इस वजह से जो एडिशनल कैपिटल है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो ड्राइंग होती है वो उसको हम ऐड करते हैं।
प्रॉफिट को हम इस तरह से निकाल सकते हैं, कैपिटल एट द एंड प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर और कैपिटल इन द बिगनिंग। तो अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जिसके द्वारा हम देखते हैं कैपिटल एट द एंड, उसमें हमने जो ड्राइंग की है उसको ऐड करते हैं, एडिशनल कैपिटल को हम लेस करते हैं और लेस कैपिटल जो होती है बिगनिंग में उसको हम लेस कर देते हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट और लॉस आ जाता है। उसी तरह स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड के अंदर देखो, पहले हम स्टेटमेंट ऑफ फेयर इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, ताकि हमें पता चल सके कि बिगनिंग के अंदर कैपिटल क्या है। तब हम स्टेटमेंट ऑफ फेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड बनाते हैं ताकि कैपिटल एट द एंड को कैलकुलेट कर सके। फिर उसके बाद हम कैपिटल के अंदर एडजस्टमेंट करते हैं, ड्राइंग को ऐड करते हैं, एडिशनल कैपिटल को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद जो होता है कि जो एंड में कैपिटल होती है उसके अंदर से हम बिगिनिंग वाली जो कैपिटल होती है उसको माइनस करते हैं ताकि हमें पता चल सके प्रॉफिट हुआ है कि लॉस है। तो इसके अंदर मैंने 2-3 प्रॉब्लम्स दी हैं। तो ओपनिंग कैपिटल है 50,000, देखो यहाँ पे हमें बताया हुआ है, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर भी बताई हुई है, क्लोजिंग कैपिटल भी बताई हुई है, ड्राइंग भी बताई हुई है और यहाँ पे हमने नेट जो है प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। तो अब हम देखते हैं कि कैपिटल एट द एंड जो है हमारी 90,000 है, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर जो है 5,000 है, तो इसका टोटल जो है वो हो जाएगा 95,000। जो एडिशनल कैपिटल हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस की थी 10,000 वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी 85,000। बिगनिंग के अंदर जो हमारी कैपिटल है वो है 60,000। तो इस प्रॉब्लम के अंदर जो है ये ओपनिंग कैपिटल जो है ये 60,000 है। तो कैपिटल इन द बिगनिंग जो है 60,000 हमने माइनस कर दी, तो प्रॉफिट जो हमारे पास आता है वो आता है 25,000। तो अब हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं। तो यहाँ पे सोहम की जो कैपिटल है बिगिनिंग के अंदर 70,000 है, प्रॉफिट जो है उसका 20,000 है, ड्राइंग जो है उसने की है 7,000 की, उसने अपनी वाइफ की ज्वेलरी सेल की थी 20,000 की और उसने बाद में बिजनेस में डाल दिया, तो ये एडिशनल कैपिटल है। तो यहाँ पे हमने उसकी क्लोजिंग कैपिटल जो है निकालनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बिगिनिंग के अंदर कैपिटल है वो है 70,000, प्रॉफिट जो उसने कमाया था वो भी ऐड कर दिया, एडिशनल कैपिटल जो उसने वाइफ की ज्वेलरी बेच के उसमें डाली थी वो भी ऐड कर दी, तो ये टोटल हो जाती है 1,10,000। इसमें से ड्राइंग लेस कर देंगे 7,000, तो कैपिटल एट द एंड आ जाएगी 1,03,000। एक और प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। Mahesh, who keeps his book on single entry system, sells goods at cost plus 50%। इसका मतलब है कि अगर चीज 100 की है तो वो 150 की सेल करता है। 1 अप्रैल 2021 को उसकी जो कैपिटल थी दैट वाज 4 लाख, 31 मार्च को ये 3,50,000, बिगिनिंग की कैपिटल भी बता रखी है, एंडिंग की भी, और उसने हर मंथ 20,000 विदड्रॉ किया है और उसके साथ एडिशनल उसने सेल वैल्यू जिनकी गुड्स की 60,000 थी उसको भी विदड्रॉ किया है। तो यहाँ पे हमने बताना है कि उसकी अर्निंग कितनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये जो है वर्किंग नोट्स हैं। देखो पूरे साल की जो ड्राइंग है उसकी 20,000 इंटू 12 ये आ जाती है 2,40,000 और जो ड्राइंग उसने गुड्स के फॉर्म में की है तो सेल वैल्यू बता रखी है, उसकी कॉस्ट हमने निकालनी है। तो यहाँ पे उसने कहा कॉस्ट प्लस 50%, तो इसका मतलब है कि अगर कॉस्ट 100 है तो सेल प्राइस 150 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर 150 है तो कॉस्ट कितनी है 100। तो अगर 60,000 है तो 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 150, तो यहाँ पे ये 50 से डिवाइड हो जाएगा, 52, 53, ये 3 जो है 20,000 आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 40,000। यहाँ पे उसने गुड्स की जो ड्राइंग की है वो है 40,000, उसकी जो टोटल ड्राइंग है वो है 2,80,000। तो अब हम प्रॉफिट को निकालेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल इन दी एंड जो है दैट इज 3,50,000, ड्राइंग हमने कैलकुलेट कर ली है 2,80,000, तो हमारी एडजस्टेड कैपिटल जो है 6,30,000 आ जाती है और उसी तरह कैपिटल इन द बिगनिंग जब हम लेस कर देंगे तो वो आ जाएगी 4 लाख। तो हमने जो प्रॉफिट है वो है 2,30,000। तो 630 से हमने बिगनिंग जो की कैपिटल जो है माइनस कर दी 4 लाख, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है 2,30,000।